हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जियोग्राफी का पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री विद शॉर्ट ट्रिक्स सारी A to Z टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप उनके नोट्स आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। एंड में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है भारत का परिचय। ठीक है, नामकरण। वायु पुराण में भारत का क्या नाम रखा गया था? भारतवर्ष। ठीक है, तो भारतवर्ष राजा दशरथ के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। किस पुराण में? वायु पुराण में। पर्शिया, ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे। तो पर्शिया के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो भारत को इसलिए उन्होंने हिंदू नाम से बुलाया। तो सिंधु घाटी में प्रवेश किया था, तो सो को उन्होंने पढ़ ले तो हिंदू नाम रख दिया भारत का। आर्यों के द्वारा भारत को क्या बोला गया? आर्यव्रत। जैन कथाओं के अनुसार जम्बूद्वीप, और यूनानी लोगों ने इसे क्या बोला? इंडिया बोला था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आकृति। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, 4 कॉर्नर्स है ना। जो भारत का मैप देखेंगे, आपको पता है भारत का मैप, तो चतुष्कोणीय आकृति है इसकी। जो इसका क्षेत्रफल है ये आपने याद करना है, 3287,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। अब आपने इसको कैसे याद रखना है? जैसे स्टार्टिंग भी 3 से हो रही है और एंड भी 3 में हो रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन दिख रही है ना जिस स्टार्ट भी 3 से और एंड भी हो, यहाँ पर 2 और इनके बीच में भी एक गैप है, उसके बाद भी क्या है? 2, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 8। ऐसे आप याद कर सकते हो ये पूरी फिगर। ठीक है, आपको एंड में क्या करना होता है? एक ऑप्शन ही टिक, एलिमिनेशन मेथड से आप अगर टिक मार्क क्वेश्चन करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे? जिसके एंड में 3 नहीं होगा उसको तो आप पहले क्रॉस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 2.42%। ठीक है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? अभी हम ये सारे ट्रिक के हेल्प से देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार ट्रिक आपने इसके लिए याद रखनी है। रुक चीन, अब आ भारत। र से रूस, सेकंड क से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, 6 आ से ऑस्ट्रेलिया, 7th इंडिया। तो ये है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहले कौन आया? रूस। तो ये ना आप क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है। तो आपने ये ना एटलीस्ट 7 to 8 तक आपने लर्न करने हैं, तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। रुक चीन, अब आ सामने रूस, सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड पर चीन, फोर्थ पर USA, फिफ्थ पर ब्राज़ील, 6th पर ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पर है इंडिया, 8th पर अर्जेंटीना और 9th पे है कजाकिस्तान। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है रूस। इंडिया का कौन सा नंबर है क्षेत्रफल के अनुसार? 7th। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अब हम भारत के बारे में देखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य हैं, ठीक है। अब भारत में ही बात करेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। जब भी मैं MP लिखूंगी तो आपने ये सोच लेना कि ये क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, देन UP क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य। भारत के अंदर 28 राज्य हैं। जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर MC महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी 8 बताए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अब राज्य के अंदर क्या होते हैं? जिला होते हैं, आपको पता ही है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? कच्छ, गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धड़वाल।
तो आपको क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले तो देश पता चल गया। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, और सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, और इंडिया कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। फिर भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा आएगा, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा आएगा, गोवा। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। फिर राज्य के बाद क्या आते हैं, जिले। तो सबसे बड़ा जिला होगा कच्छ, और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, धड़वाल। ये सारे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। देखो, आपको पता है पृथ्वी क्या है, गोल है। इसके जो सेंटर वाली रेखा उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। जो कर्क रेखा है वो 1/2 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ में है, और ये 23 ये नॉर्थ में है, और ये नीचे 23 1/2 डिग्री साउथ में है मकर रेखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत कहाँ पर है, इस पूरी पृथ्वी में भारत कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पर है, ये कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, ठीक है। तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के कहाँ पर है, ये उत्तर में है। अब देखो, ये भूमध्य रेखा है। अब उत्तर दक्षिण एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप आगे, क्योंकि आगे छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कई बार किसी को नहीं भी क्लियर होते हैं, इट्स ओके, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर होता है उत्तर, यहाँ पर आएगा दक्षिण, इस तरफ है पूर्व, और इस तरफ क्या है, पश्चिम, ठीक है। तो अब देखो, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होगा, उत्तर, नीचे क्या होगा, दक्षिण, इस तरफ क्या होगा, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर भारत है, तो ये भूमध्य रेखा के कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है। और विश्व के संदर्भ में ये कहाँ पर है, अब ये विश्व है पूरा। तो अब देखो, यहाँ पर है ये इंडिया, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से अब देखेंगे तो ये इस तरफ है ना इसकी डायरेक्शन, तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो इसके बीच है, तो क्या आएगा, उत्तर पूर्व। तो विश्व के संदर्भ में है ये उत्तर पूर्व, और भूमध्य रेखा के संदर्भ में जो भारत की स्थिति क्या है, नॉर्थ, ठीक है। और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। सॉरी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। एक उत्तरी अक्षांश, एक पूर्वी देशांतर, ऐसे आएगा ना। अब देखो, उत्तरी अक्षांश कितना है, ये जो है इसको डिग्री पढ़ेंगे, इसको मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 98 डिग्री 98, या फिर कई बार जो है उसको 97 भी आ जाता है, 97 ये ईस्ट में है, ठीक है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, और ये हो गया देशांतरीय विस्तार। अब ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश भारत का। अगर हम संपूर्ण की बात करें ना, जो ये संपूर्ण लिखा हुआ है, ये कितना है, 6 डिग्री 4, यहाँ पर बस 2 का डिफरेंस आपने कर देना है। अभी इसका मतलब क्या, ये आपको मैं मैप से बताती हूँ। भारत का जो आपने चेक करना है ना, तो वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करोगे, लेकिन जो संपूर्ण है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, श्रीलंका के ईस्ट वाले पॉइंट तक, तो ये संपूर्ण आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। आपने 2 टर्म्स डिजिट्स जो है ना वो याद कर लेने हैं, 37 और 68, बस ये याद रखना आपने, 37, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे 37, अब यहाँ पर देखो ऐसे लिख दिया 37, यहाँ आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक नंबर +1 कर देना है, 3 + 1 कितना होगा 4, और 8 + 1 कितना होगा 84, तो 37 और क्या आ जाएगा 84, ठीक है। देन अब एक आपने 37 याद रखना है, और एक क्या याद करना है 68। 6 में 1 इंक्रीज़ किया 7, और 8 में इंक्रीज़ किया 9, तो 68 और 97, 37 और 84 है, तो 84 ऐसे लिख दोगे, है ना। तो आपको ना ये डिजिट्स जो है वो पता लग जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 22 जिले आते हैं और लद्दाख में कितने हैं 2 जिले।
भूमध्य रेखा से, भूमध्य सेंटर वाली रेखा है, वहाँ से अंतिम बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, 876 किलोमीटर, 876। ये तो वैसे आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंतिम बिंदु। यहाँ पर आएगा उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। क्लियर है। अब उत्तरी बिंदु कौन सा है, लद्दाख में है, जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्लियर है। और जो दक्षिण बिंदु है, वैसे तो पता है कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लेकिन बिल्कुल पूरे भारत का देखें तो वहाँ पर हमें पता है यहाँ पर अंडमान निकोबार आते हैं, और निकोबार में ग्रेट निकोबार का पॉइंट पे वहाँ पर जो है वो लास्ट दक्षिण बिंदु माना जाता है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु और इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी बिंदु। अब देखो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, और कॉलर, शर्ट की कॉलर कहाँ होती है, ऊपर ही होती है ना, तो ऐसे आप लर्न कर लोगे कि कॉल वाली ऊपर है, पॉइंट वाला नीचे। अब इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, जैसे पार्सन, पिगामिलियन और लाचे हिंग। ये भारत का अंतिम बिंदु है। क्लियर है। अभी आपको याद होने चाहिए नाम भी, इंदिरा पॉइंट, पार्सन, पिगामिलियन या लाही चिंग। नेक्स्ट पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पूर्व में जो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जो अंतिम पॉइंट है वो है वालांगू। वालांगू ही आता है 99%, बट कई बार ना वालांगू की जगह किबिथु कई बार आ सकता है, तो आपने किबिथु भी एक याद रखना है, लेकिन हम दोनों कभी नहीं आएंगे, बट मोस्टली जो 99% है वो वालांगू ही आपको मिलेगा। और जो पश्चिम में है वो है सरक्रिक, या फिर उसको गौर माता भी बोलते हैं, या कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। देखो दो तो सेम है इंदिरा के नाम से, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, देन वालांगू, और यहाँ पर क्या आएगा, सरक्रिक और गौर माता। क्लियर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु, इनके बीच में कितनी लंबाई होगी भारत की, 3214 किलोमीटर। ये लंबाई और चौड़ाई भारत की आती है, तो हमें याद करना है लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के बीच में। और जो चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, तो वो कितनी है, 2933 किलोमीटर्स। आपने हमेशा जब भी मैं आपको ये क्लास करवाऊंगी ना, उसके बाद 1 या 2 बार ये जो डिजिट्स है वो रिवाइज कर लेना, साथ में आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट ये 2-3 पॉइंट है। कोलाबा पॉइंट, ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कालीमरे बिंदु तमिलनाडु में, और पाड्रो जफना बिंदु कहाँ पर है, श्रीलंका में। अब हम नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश करेंगे। अब देखो भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश है, 9 पड़ोसी देश है। एक होते हैं पड़ोसी देश, एक होते हैं सीमावर्ती देश। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सीमावर्ती देश क्या होंगे, जिनके साथ भारत की सीमा टच हो रही है। ठीक है। तो ये कितने हैं, 7। इनको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। मेरा बचपन से सपना था MBA करने का, तो जो जो मैंने इंग्लिश में लिखा ना, वहाँ से आपको आ जाएगा। B से बांग्लादेश, C से चाइना, और आपने इसी ऑर्डर में याद करना है। इसी ऑर्डर में इनकी जो है वो लेंथ भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। एक बार पहले आप इनको मैप में देखो कि इनकी लोकेशन क्या है। और जब भी आपने ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, पढ़ना है, तो आपने मैप जरूर अपने साथ रखने हैं। अगर आप बाय नहीं कर सकते हो आप, तो आप ड्रॉ करें, क्योंकि जितना आप मैप के साथ चीज़ें लर्न करोगे वो आपके दिमाग में उतनी अच्छे तरीके से याद होंगी। ठीक है। तो अब ये मैंने जो ग्रीन कलर से बाउंड्री बनाई है ना, ये पूरी किसकी बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है। क्लियर। ये इंडिया की बाउंड्री है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था पड़ोसी देश, कौन सा पढ़ा था बचपन से, B से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहाँ पर है, ये रहा आपका बांग्लादेश, ये सारा बांग्लादेश है। ठीक है। नेक्स्ट बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट B C चाइना, तो यहाँ पर सारा क्या आ जाएगा, चीन। नेक्स्ट P पाकिस्तान, पाकिस्तान आपको पता है इस तरफ है। पाकिस्तान के आगे क्या आ जाता है, अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर, नेपाल। नेपाल की इस तरफ आएगा भूटान। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यांमार।
ये हो गया आपके 7 सीमावर्ती देश। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो सीमावर्ती देश प्लस श्रीलंका और मालदीव्स, तो ये क्या हो जाएंगे आपके भारत के पड़ोसी देश। अब हम इनकी देखते हैं लंबाई। बांग्लादेश, ये आपके सीरियल ऑर्डर वैसे ही है जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, 4096, ठीक है। चाइना की है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर, नेक्स्ट है नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश और सीमावर्ती देश विद ट्रिक। अब हम देखते हैं कि ये जो सीमावर्ती देश है ना, उनके साथ कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश देश जो है वो लग रहे हैं। पहले तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। ये चीज़ें तो वैसे आपको पता होंगी कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, बट फिर भी एक बार जिनको नहीं पता है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जेके के है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, HP स्टैंड फॉर यहाँ पर क्या आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ ही क्या आएगा हरियाणा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड। ये आपको पता है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक जैसे हैं, है ना, मतलब इनकी बॉर्डर शेयर होता है, तो यहाँ आएगा उत्तराखंड। हरियाणा के साथ आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, और यहाँ पर राजस्थान और गुजरात एक तरफ आ गए, ठीक है। यहाँ पर आएगा बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, नीचे आ जाएगा झारखंड, उड़ीसा, नेक्स्ट साथ में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में क्या आएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पर AP है आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल। तो आपने ना एक चीज़ यहाँ पे अपने मैप में जब गौर से देखना, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, जैसे ये ब्लू वाला पार्ट है ना, ये सारा वेस्ट बंगाल का ही पार्ट, और यहाँ पर ये छोटा सा इतना सही है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये है सिक्किम। कई लोग ना इसको पूरा सिक्किम मानते हैं, तो सिक्किम सिर्फ इतना है, ये सारा वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये जो हैं हमने 7 सिस्टर्स मैं आपको आगे बताऊंगी, ये सारे आपने बड़े ही ध्यान से देखने हैं, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश ऊपर, ये AP आंध्र प्रदेश है, ये AP अरुणाचल प्रदेश है, NL नागालैंड, ठीक है, जो साइड में है। पहले ये करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर क्या आ गया त्रिपुरा, ML क्या है मेघालय, और ऊपर क्या आ जाएगा असम। पहले साइड वाले कर लो, देखो ये पहले बाउंड्री पे जो है, फिर बीच वाले कर लेना। ऊपर से स्टार्ट करेंगे सॉरी अरुणाचल प्रदेश से, फिर यहाँ से आएगा नागालैंड, फिर 2 म से है मणिपुर और मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, और बीच में क्या आ जाएगा असम। ए वाले दोनों यहाँ पर साथ साथ में है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पर किसकी सीमा है, ये बांग्लादेश की सीमा है, जो मैंने ना रेड कलर से हाईलाइट की, तो ये सारी बांग्लादेश की सीमा है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे नेपाल है, भूटान है, इनके साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश है, सबसे पहले इसके साथ देखो कौन कौन से देश की सीमा लग रही है। 5 देश है, सॉरी राज्यों की, 5 राज्यों की इसके साथ सीमा लग रही है। देखो एक तो है मेघालय, यहीं से पता चल रहा है मेघालय, इस तरफ क्या है वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, देन मिजोरम, और एक क्या है यहाँ पर असम। इसकी भी सीमा लग रही है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ये भी है। यहाँ पर मैंने नाम भी लिख के बताए हैं, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। जैसे आप यहाँ से देखोगे ना, आपको ज़्यादा, एक बार दोबारा देख लो, वेस्ट बंगाल, ये असम, ठीक है, ये देखो ना, ये सीमा लग ही रही है ये वाली, ये असम के साथ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट चीन कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, लद्दाख, उत्तराखंड,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश भी है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखो मैंने लिखे हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जो बाहर हैं, बाहर वाले राज्य हैं। ये तो नेपाल तो एक खुद देश है ना, इसकी तो नहीं, ये तो राज्य नहीं है ना। नेक्स्ट आएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये आ गया पाकिस्तान। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख की ही सीमा लगेगी, ये अफ़गानिस्तान ये वाला है, तो यहाँ लद्दाख। नेक्स्ट है नेपाल, अब ये आ गया नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये सारे आगे नेपाल के। नेक्स्ट म्यांमार, तभी मैंने ये जो हाईलाइट किए हैं ना, ये तभी किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है म्यांमार, म्यांमार कहाँ है ये, तो इसके साथ कौन सी आएंगी, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे इस साइड वाले ये म्यांमार के साथ आ जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है भूटान, ये रहा आपका भूटान, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये दो, और ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम है। और अफ़गानिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया, लद्दाख। अब ये सारा आपको, ये देखो एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हो, यही जो स्टेट्स हैं मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, ये कई बार ना ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसी ये 7 सिस्टर्स में है ना, तो नागालैंड और मणिपुर की जो है वो बांग्लादेश के साथ वो सीमा नहीं लगती है। अब आपने ना इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लेना, बांग्लादेश टीम जब भी आपने मैच वगैरह देखे होंगे तो वो जब भी जीते तो वह कैसा डांस करती है, नागिन जैसा डांस करती है ना। तो नाग के पास क्या होती है, नागमणि, तो एक हो गया नागालैंड और एक हो गया मणिपुर। तो बांग्लादेश से वो नाग और मणि याद हो जाएगा, और इनकी सीमा नहीं लगती है, तो कौन से होंगे, नागालैंड और मणिपुर। तो होप सो आपको ये विद पूरा मैप लर्न हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7 सिस्टर्स, वही जो साइड में थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। जो असम है वो उसकी बाकी 6 जो है ना सारे राज्य, इनके साथ जो सीमा लगती है, इनको याद करने की ट्रिक कैसी है कि ATM आना मम्मी, इससे आपके सारे 7 सिस्टर याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, M से मणिपुर, A से असम, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। तो आपको ये 7 सिस्टर्स याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा सीमा से लगने वाला राज्य। सबसे ज़्यादा सीमा से कौन सा राज्य लगता है, तो वो आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा सीमा से लगने वाला राज्य है। वो कितनी राज्यों की सीमा के साथ लगता है, तो वो 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी। देखो ये रहा उत्तर प्रदेश, ये देखो यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी के साथ लग रहा है। तो ये हो गया आपके 8 राज्य। अगर आपको मैप याद होगा ना कि उत्तर प्रदेश कहाँ, तो आपको याद हो जाएगा कि इनके साथ ये लग रहा है। तो सबसे कम वो हिमाचल प्रदेश के साथ उसकी सीमा टच होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में उनकी सीमा जो है टच होती है। और जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। तो 8 राज्य हैं और 1 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक लास्ट है ये आज के लेक्चर का, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये हम विद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। सबसे पहली रेखा है मैकमोहन रेखा, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, 1914 ईस्वी में बनी थी ये। अब कैसे याद रखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा। मोह मतलब हमें, मोह मतलब कि हमें प्यार नहीं, कौन सी चीज़ जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं हमें वो पसंद नहीं, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मोहन, तो इंडिया और चाइना यहाँ से आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। ये तो वैसे भी आपको पता होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 जब बंटवारा हुआ था तब ये रेखा लगाई गई थी। अब देखो रेड क्लिफ, रेड जोन। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई होती है और जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ बिना मतलब से क्या करता है, पंगे लेता रहता है ना, इसलिए वो रेड जोन है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। थर्ड है डुरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड जब आप 2-3 बार बोलोगे इससे आपको क्या साउंड आ रही है, दूर रहें किससे, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान। ठीक है, 1896 ईस्वी में ये रेखा लगाई गई थी। नेक्स्ट है शून्य रेखा, यह है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है अल्पाइन रेखा, इटली और फ्रांस के बीच में। मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड। अब मैन रही मतलब मैनर्स नहीं है। अगर किसी के पास किसी को मैनर्स नहीं है तो उसका कोई भी फ़ैन नहीं होगा और सभी उससे रूस कर ही रहेंगे कि कैसा बंदा, इसको मैनर ही नहीं है ना। तो फिनलैंड, कोई फ़ैन नहीं है, फिनलैंड और रूस का रहेगा तो रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है, मैन रहीम रेखा। नेक्स्ट है मैगिनाट, जिसको सिक फ्राई रेखा भी बोलते हैं। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगी वर्ड आ रहा है इसमें, तो कह रहा है कि मैगी पे मनी वेस्ट मत करो, फंस जाओगे बिना मतलब से। तो मनी से कौन सी कंट्री आएगी, जर्मनी, और फंस जाओगे से फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड। हिंडन से वर्ड आ रहा है हिडन, जो हिडन लैंड होती है ना वहाँ पर क्या करते हैं लोग, मनी छुपा के रखते हैं। मनी से जर्मनी और लैंड से पोलैंड। ठीक है, और हिंडन से हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है 17th सीमांतरण रेखा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। नेक्स्ट 38वीं सीमांतर रेखा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब इनके बीच में क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है और इनके बीच में ना 36 का आंकड़ा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो 36 का आंकड़ा और दो ये हैं अलग, तो 36 और 2 कितने हो जाएंगे, 38। ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 49th सीमांतर रेखा, ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में एक और रेखा है मेडिसन रेखा। अगर आपको अच्छी कोई मेडिसिन चाहिए तो आपको मेडिकल फैकल्टीज़ कहाँ अच्छी हैं, है ना, बाहर जाए हैं ना, तो यूएसए और कनाडा आ जाएंगे। इसका राइट आंसर मेडिसन रेखा। 24वीं सीमांतर रेखा, इंडिया और पाकिस्तान, और रेड क्लिफ रेखा भी इंडियन और पाकिस्तान। 141वीं रेखा, कनाडा और अलास्का। अलास्का क्या है, यूएसए का ही एक पार्ट। तो इससे आपका ये वाला पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत स्थित है ए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, बी दक्षिणी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, सी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर, या फिर डी दक्षिणी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्व देशांतर। नेक्स्ट, भारत की आकृति क्या है, ए त्रिकोणीय, बी चतुष्कोणीय, सी गोलाकार, या डी वर्गाकार। तो इसका राइट आंसर आएगा बी चतुष्कोणीय। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने आपको क्षेत्रफल के लिए ये बताया था, आपने ऐसे याद करना है कि 3 से स्टार्ट है और 3 से एंड है। तो ये 3 से स्टार्ट है लेकिन 3 से एंड नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 से स्टार्ट है लेकिन 4 से एंड है, ये भी नहीं होगा, ये तो फिर होगा ही नहीं। तो 3 से स्टार्ट, 3 से एंड, देन 2, 2, 6, 7, 8, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। अब 3214 किलोमीटर, 3256 किलोमीटर, 2954 किलोमीटर और 2914 किलोमीटर। तो इसका आप राइट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम ये दोनों बताए थे और आपको बोला था इसको याद रखना। आप इसका मेरे को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ए 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 6100 किलोमीटर। ये मैंने आपको देखो यहाँ बताया भी था। कई बार क्या होता है, कुछ ना पॉइंट्स आपके अगर रह भी जाए ना तो आप खुद से नोट कर लिया करो अपने इसमें, जब क्वेश्चंस में वो पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, बी जम्मू द्वीप, सी कांच द्वीप, या डी कुश द्वीप। तो इसका राइट आंसर आएगा जम्मू द्वीप।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? ये भी मैंने आपको बताया था, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए 2.2%, बी 2.3, सी या फिर डी, सी कितना है 2.4%। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इसका राइट आंसर आएगा 9। ये यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो मैंने जो आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई याद करवाई थी वो लाइन वाइज ही करवाई थी। तो सबसे पहले कौन सा आता है? बांग्लादेश। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? ठीक है, तो नागमणि। तो यहाँ पर क्या है? मणिपुर। तो ये क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा है जो वो गुजरात, वो बीच मध्य प्रदेश यहाँ से गुजरती है। तो अब देखो मध्य प्रदेश से गुजर रही है, अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। आपको मैप पता है, ये देखो, ये पता है कि यहाँ से गुजरी है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ऊपर ही क्या है? उत्तर प्रदेश। तो अगर वो मध्य प्रदेश से गुजरी तो उत्तर प्रदेश से कैसे गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ए रूस, बी चीन, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा देश क्या है? रूस। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको ट्रिक से ही बताया था। ये देखो, रुक चीन अब आ भारत। तो र से क्या आएगा? रूस। ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? पश्चिम में उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर क्या है? पश्चिम। ए इंदिरा किला, बी इंदिरा पॉइंट, सी सर क्रीक या फिर डी वालंगू। तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।